Hello everyone, welcome to Economics. I am Vyasudev Bhoi. Today we are going to discuss about UGC NET Economics. Basically, I am here to discuss on growth and development economics part of your UGC NET syllabus. So first we will go through the syllabus of Unit 8, Growth and Development Economics. In this section, we will be discussing what is economic growth and economic development in detail. Then we will go through various theories of development economics, mainly what the classicals have told about development economics, and like from Adam Smith, Ricardo, Marx, and so on. So, in our economic thoughts, lecture on economic thoughts, there will be a separate video on classical economic thought where works of Adam Smith, Ricardo, and Marx, all these things will be covered. In this class, basically we will go through the syllabus overview, how we will going to take classes based on to cover the syllabus. So when we are talking about Adam Smith, we all know that he is considered as the father of modern economics, and in his work An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, which was published in 1776, and it is also known as Wealth of Nations. And Adam Smith also wrote, before Wealth of Nation, he also wrote Theory of Moral Sentiments and An Invisible Hand. Let's discuss about what are the works of Adam Smith. First, in 1759, he wrote the Theory of Moral Sentiments. In the same year, his another book was published, which is known as The Invisible Hand. And the third one, which is famous, 1776 में आया था, जिसको हम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, शॉर्ट फॉर्म में द वेल्थ ऑफ नेशन. मैं इसीलिए ये सब किताबों के बारे में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी यूजीसी नेट के क्वेश्चन में आपको क्रोनोलॉजिकली भी पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि इस किताब किसने लिखा था. उस बेसिस पे आप, ये इम्पोर्टेंट होता है हमारा नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी में, कि किताब कब आया था, किसने लिखा था, ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. फिर सेकंड आते हैं हम रिकार्डो के वर्क में. पूरा नाम उनका डेविड रिकार्डो है. इनका काम में मेजरली हमारा आता है 1870 में, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन. जब हम पूरा लेक्चर में जब हम इनको कवर करेंगे, तो फिर इनका हमारा आ जाएगा थियोरी ऑफ रेंट, वो कैसे दिया गया था, वो कैसे एग्जाम्पल कौन के लिए कि उनका पूरा थ्योरी बेस्ड है, वो सब हम डिस्कस करेंगे. फिर आ जाता है
हमारा तीसरे नंबर पे कार्ल मार्क्स जी का। इनका काम में आ जाता है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये कब पब्लिश हुआ था? 1848। फिर आता है उनका मेजर वर्क, हम बोल सकते हैं दास कैपिटल, जिसका पहला वॉल्यूम आया था 1867 में। इन्होंने ऑल्सो लिखा था द थ्योरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू। ठीक है, सुम्पेटर्स। इन्हों का पहला जो फेमस किताब है द थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहली बार जर्मन लैंग्वेज में 1911 में पब्लिश हुआ था इन जर्मन लैंग्वेज। इसको फिर से इंग्लिश में लिखा गया था 1934 में। इनका दूसरा किताब है ऑन बिजनेस साइकिल, जो कि 1939 में इन्होंने लिखा था। फिर थर्ड वन, एंड ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जो कि ये 1942 में लिखे थे। इसके बाद इन्होंने और एक किताब लिखा था, कभी कभी ये नेट के एग्जाम में आ जाता है, ट्रीटीज ऑन मनी नाम की एक किताब लिखा था। ठीक है, प्लीज इस किताबों का नाम आप एंड पब्लिशिंग ईयर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं रोस्टो जी। रोस्टो को हम बेसिकली जानते हैं, उन्होंने 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया था, जो हम डिटेल में कवर करेंगे। फिर आ जाता है बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ग्रोथ के प्रोपाउंडर कौन कौन थे हम पहले देख लेते हैं। रागनार नॉर्क्स एंड इनके बारे में और कौन लिखे थे, ऑर्थर लेविस। ये हो गया हमारा बैलेंस ग्रोथ के मेन प्रोपोनेंट। ठीक है, जब हम ऑन बैलेंस ग्रोथ की बात करते हैं, इसको पहली बार दिया था पहले एओ हिर्समैन, फिर आ जाते हैं हैंस सिंगर, और कौन, पॉल स्ट्रीटिन, और आ जाते हैं डब्ल्यू फ्लेमिंग।
ये सब हमारे ऑन बैलेंस ग्रोथ के एडवोकेटर्स थे। ठीक है। फिर बात अगर आएंगे हम बिग पुश थ्योरी का। बिग पुश थ्योरी दिया गया था रोजनस्टाइन रोडन। ये भी बेसिकली एक बैलेंस ग्रोथ अप्रोच का एक पार्ट है। डेवलपमेंट थ्योरीज के अलावा और भी हमारे बहुत सारे थ्योरीज हैं जो कि इन डिटेल हम देखेंगे, जैसे कि नॉक्से की व्यूज ऑन द डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट एच ए सेविंग पोटेंशियल। फिर आ जाएगा आर्थर लुइस की हमारा अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। लुइस जी की थ्योरी के क्रिटिसिज्म में आते हैं टी एंड रेनिस मॉडल। फिर हम देखेंगे एरिस्टोडारो की माइग्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देन फिफ्थ लेविनस्टाइन की क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी। देन सिक्स्थ नेल्सन्स लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। ठीक है। यही सब थ्योरी बेसिकली हम आगे डिस्कस करेंगे। देन हमारा आ जाता है मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हम इसमें देखेंगे हेरल्ड डोमर मॉडल, देन सोलो, रॉबिन्सन, काल्डोर। इसके अलावा एंडोजेनियस ग्रोथ मॉडल में आएंगे हमारा रॉबर्ट लुकास, देन हमारा आ जाएगा पॉल रोमर, इनके मॉडल्स। जब हम इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारा बहुत सारा इंडिकेटर्स है, जिसमें से हम कुछ प्रोमिनेंट इंडिकेटर्स के डिस्कस करेंगे आपके नेट के एग्जाम के व्यू पॉइंट से। जैसे PQLI, ये क्या होता है? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इनको किसने दिया था? मॉरिस जी ने दिया था। कब? 1979 में। इसमें 3 इंडिकेटर्स आते हैं जो हम आगे डिटेल्स में बात करें इनके बारे में। फिर आ जाता है HDI। HDI क्या है?
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको कौन बनाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहली बार 1990 में ये शुरू हुआ था। अब करंट में आइए। अब इन 2024 एचडीआई रिपोर्ट, इंडिया का रैंक क्या है? 134th। कितने आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ये क्या है? एचडीआई का रैंकिंग इंडिया का। फिर क्या आएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज। ये क्या है? इसमें 17 गोल्स है एंड 169 टारगेट्स। इसको कौन देता है? यूनाइटेड नेशंस के जितने मेंबर्स हैं सब ने मिलके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए हैं, जिसका है 2030 तक का एजेंडा टू मीट दिस गोल्स। फिर हम डिस्कस करेंगे पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। इसमें क्या क्या हम देखेंगे कि पॉवर्टी को कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी गैप क्या होता है, कैसे डिफरेंट रेशियो निकालते हैं। फिर पॉवर्टी को लेके इंडिया में कौन कौन सा कमेटी आया था, उस सब के बारे में भी हम डिटेल्स बात करेंगे। फिर हमारा लास्ट में क्या कौन सा सेक्शन है? सोशल सेक्टर डेवलपमेंट। इसमें हम क्या देखेंगे? हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ हम इन डिटेल में बात करने वाले हैं हमारे सीरीज के आगे के वीडियोस में। जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स में होता है द राइज इन नेशनल इनकम, और राइज इन पर कैपिटा इनकम। जैसे कि आप लोग राइज इन जीडीपी भी मान सकते हैं। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंसेस कहाँ आ जाता है? डेवलपमेंट एक ब्रॉड चीज है और इकोनॉमिक ग्रोथ उसका एक पार्ट है। डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या आता है? इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस अदर्स इंडिकेटर्स, जैसे कि कैसे हमारा इंप्रूवमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। सिर्फ तो जीडीपी बढ़ जाने से कोई देश हमारा डेवलप्ड नेशन नहीं कहा जाएगा ना, उसका बाकी सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि लोगों के ऊपर वो जो ग्रोथ हो रहा है वो कैसे पहुंच रहा पा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर क्या होएगा इसमें? एजुकेशन, हेल्थ, इस सब के मामले में कैसे परफॉर्म कर रहा है एक देश, उससे हम उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर करेंगे। फिर क्या? इनइक्वालिटीज देश में कितना कम है, माल न्यूट्रिशन को कैसे कम किया जाएगा, पॉवर्टी को कैसे कम किया जाएगा। ये सब चीज कहाँ पे आ जाता है? डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के पेरीफेरी में। ठीक है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पहले देख लेते हैं एक जो आपके इम्पोर्टेंट के, जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रोफेसर गाउलेट का थ्री कोर वैल्यूज ऑफ डेवलपमेंट। क्या कहा है उन तीनों? पहला, लाइफ सस्टेनेंस। दूसरा, सेल्फ एस्टीम। एंड थर्ड वन इज फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड्स।
लाइफ सस्टेनेंस में क्या देखा जाता है कि ऑल इंडिविजुअल शुड एबल टू गेट बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि फूड, शेल्टर, हेल्थ, ये सब चीजें हमारा लाइफ सस्टेनेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। फिर दूसरा आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम में क्या आएगा हमारा, ए सेंस ऑफ वर्थ और सेल्फ रेस्पेक्ट। हम किसी के लिए बेसिकली यूज नहीं होना चाहिए, हम इसको बोलेंगे, ये होता है सेल्फ एस्टीम। तीसरा आता है हमारा फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड्स। इसमें क्या आएगा कि हम फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, देन फ्रीडम फ्रॉम व्हाट वी कॉल मिजरी, ये सब चीज हमारा तीसरे पॉइंट में आ जाता है। फिर हम अब जब देखेंगे अमर्त्य सेन जी की डेवलपमेंट एज फ्रीडम, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे के लिए। तो यही सब चीज़ हम कवर करने वाले में हैं, कैसे क्रोनोलॉजिकली आप ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसको कैसे देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में। फिर आएगा कि कौन कौन से किताब जो आपके व्यू पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ हम लिस्ट आगे डिस्कस करेंगे, और हर थ्योरी ब्रीफली जो आपकी नेट के एग्जाम के लिए बेसिकली जरूरी है, उस हिसाब से हम इसको आगे कवर करने वाले हैं। थैंक यू।